हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं जिसको हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। एक एक वर्ड का हम यहाँ पर हिंदी मीनिंग बताते हुए और उसका ट्रांसलेशन करना सिखाएंगे। और ये स्टोरी, कोई भी स्टोरी होती है वो अक्सर पास्ट टेंस में होती है, तो सारे के सारे पास्ट टेंस के सेंटेंस होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। स्टोरी है एक लोमड़ी थी। तो यहाँ पर देखिए, एक लोमड़ी थी पास्ट टेंस का सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, देयर वाज ए फॉक्स। देयर वाज ए फॉक्स, एक लोमड़ी थी। वह चालाक थी। कैसी थी? चालाक थी। तो यहाँ पर थी बोला जा रहा है, इसका मतलब कि वो क्या थी? फीमेल थी। तो हम इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे सी। अब यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस है, तो हम क्या लगाएंगे? सी वाज। लोमड़ी जो होती है बहुत ही चालाक होती है, तो लेकिन यहाँ पर बहुत नहीं लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे। सी वाज, और चालाक की इंग्लिश होती है क्लेवर। तो क्या हो जाएगा? सी वाज क्लेवर। वह चालाक थी। एक बार वह खाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। क्या कर रही थी? एक बार खाने की खोज में इधर उधर घूम रही थी। तो क्या हो जाएगा? एक बार मतलब कि वंस, एक बार वह। सी क्योंकि फीमेल है तो हो जाएगा सी वाज, हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। वंस सी वाज, एक बार वह क्या कर रही थी? घूम रही थी। तो घूमने की इंग्लिश होती है वांडरिंग। कंटिन्यूअस टेंस है तो वंडर मतलब होता है घूमना, यहाँ पर हो जाएगा वांडरिंग मतलब घूम रही थी। किसके लिए घूम रही थी? इन सर्च, क्या कर रही थी? खोज रही थी। इन सर्च ऑफ फूड। किसकी खोज में घूम रही थी? भोजन की। तो क्या हो जाएगा? वंस सी वाज वांडरिंग इन सर्च ऑफ फूड। एक बार वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। उसने कुछ समय बाद एक कौवे को पेड़ पर बैठा देखा। कि कब देखा? कुछ समय बाद। तो क्या हो जाएगा? आफ्टर सम टाइम। आफ्टर समटाइम्स, कुछ समय बाद क्या हो रहा है? सी सा, उसने देखा। अक्रो, एक कौवे को। कहाँ पर? पेड़ पर बैठे हुए। तो क्या हो जाएगा? टू सिट ऑन ए ट्री। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, सी सा, उसने देखा। अक्रो टू सिट ऑन ए ट्री, एक कौवे को पेड़ पर बैठा हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? पास्ट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर देखिए सी का सेकेंड फॉर्म ही इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ पर सिर्फ क्रिया का जो होता है सेकेंड फॉर्म होती है, तो यहाँ पर हमने सी का सा लिखा हुआ है, यही इसकी हेल्पिंग वर्ब भी आप मान सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए, कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा था। क्या था? एक रोटी का टुकड़ा। कहाँ पर था? कौवे की चोंच में। तो क्या हो जाएगा? देयर वाज, एक रोटी का टुकड़ा, ए पीस ऑफ ब्रेड। ए पीस ऑफ, देयर वाज ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा था। कहाँ पर? कौवे की चोंच में। क्या हो जाएगा? इन द बीक ऑफ क्रो। इन द बीक ऑफ क्रो, कौवे के चोंच में। उसने कौवे के चोंच में एक रोटी का टुकड़ा देखा। तो क्या है यहाँ पर? एक कौवे की चोंच में एक रोटी का
टुकड़ा था, देयर वॉज ए पीस ऑफ ब्रेड इन द बीक ऑफ क्रो। नेक्स्ट है, लोमड़ी ने उसके रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय किया। अब क्या कर रही है, लोमड़ी डिसाइड कर रही है, निश्चय कर रही है कि मुझे ये रोटी का टुकड़ा लेना है। तो क्या कर रही है, फॉक्स डिसाइडेड, लोमड़ी ने निश्चय किया क्या करने के लिए, टू टेक, लेने के लिए, द पीस ऑफ ब्रेड, द फॉक्स डिसाइडेड, लोमड़ी ने निश्चय किया। यहाँ पर भी देखिए डिसाइड का सेकेंड फॉर्म होगा डिसाइडेड। द फॉक्स डिसाइडेड टू टेक, लेने के लिए, द पीस ऑफ ब्रेड, रोटी के टुकड़े को। लोमड़ी ने रोटी के टुकड़े को लेने का निश्चय किया। नेक्स्ट है, उसने एक युक्ति सोची। अब क्या कर रही है, वो एक योजना बना रही है, आइडिया उसके दिमाग में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा, उसने एक युक्ति सोची। तो क्या हो जाएगा, सी थॉट अ प्लान, उसने एक युक्ति सोची। वह पेड़ के नीचे बैठ गई। तो क्या हो जाएगा, वह पेड़ के नीचे बैठ गई। सी सेट अंडर अ ट्री, अंडर द ट्री यहाँ पर होगा, वह पेड़ के नीचे बैठ गई। सी सेट अंडर द ट्री। नेक्स्ट है, उसने कौवे से मुंह खोलने के लिए अनेक प्रश्न पूछे। यहाँ पर है कौवे, उसने कौवे से मुंह खोलने के लिए अनेक प्रश्न पूछे। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड, उसने कहा या पूछा, मेनी, बहुत सारे, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन उसने पूछा। किससे, क्रो, टू ओपन, क्या करने के लिए, खोलने के लिए, द माउथ, मुंह को, टू ओपन द माउथ। उसने मुंह खोलने के लिए उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो क्या हो जाएगा, सी आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस क्रो टू ओपन द माउथ। नेक्स्ट है, परंतु कौवे ने मुंह नहीं खोला। लेकिन क्या हुआ, कौवे ने मुंह नहीं खोला। तो क्या हो जाएगा, बट क्रो, लेकिन कौवे ने, डिड नॉट ओपन द माउथ, लेकिन कौवे ने क्या किया, मुंह नहीं खोला। तो देखिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जब निगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड नॉट। अगर यहाँ पर रहता लेकिन कौवे ने मुंह खोला तो यहाँ पर क्या हो जाता, ओपन का सेकेंड फॉर्म शिफ्ट हो जाता। जैसे ही पास्ट इंडिफिनिट टेंस निगेटिव सेंटेंस में चेंज होता है वैसे ही डिड हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। ये आपको टेंस जब पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें बताई गई होंगी। तो आई होप ये स्टोरी आपको थोड़ा मोड़ा समझ में आई होगी और ट्रांसलेशन करना भी आपने सीखा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।